आज हम लोग 10वीं वर्ग का जो टेस्ट हुआ है 1 से लेकर के 4 तक विज्ञान का, उसके प्रश्नों को चेक करेंगे। वैसे भी ऑफलाइन क्लास में जो है जिन बच्चों का टेस्ट हुआ था उन बच्चों की कॉपी चेक कर दी गई है और उनके मार्क भी उनको बता दिए गए हैं। लेकिन आज मैं इस समय उन सभी क्वेश्चनों को चेक करवाना चाहता हूँ, इसलिए कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। और इस पेपर में जो पैटर्न बनाया गया है सेम पैटर्न आपको बिहार बोर्ड में भी देखने को मिलेगा और आप उसका इस्तेमाल भी कीजिएगा। तो समय को बिना बर्बाद किए हम लोग अपने कार्य को जल्दी से शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिक सिग्मा कोचिंग सेंटर जो कि मेरी संस्था का नाम है, ठीक है, जिसमें मैंने टेस्ट कराए हैं, संस्था के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। फिर साइंस का चैप्टर बता दिया गया है कि 1 से 4 तक का चैप्टर है 10वीं वर्ग का। 2.5 घंटे का समय है सभी बच्चों के पास। फुल मार्क 80 नंबर का है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वे मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। अर्थात जो व्यक्ति सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं अपने जीवन में, वे लोग जरूर कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मेहनत किए होते हैं और जो मेहनत करता है उसी के ऊपर सफलता भी फिदा होती है, अर्थात उसी के लिए सफलता बनी होती है। ठीक है, बात को आप समझ चुके हैं। अब पहला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है कि यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत जिसे हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, उसमें से कौन सा रस निकलता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पीत रस, दूसरा लार रस, तीसरा गठर रस और आंत्र रस। लार रस जैसा इसका नाम है वैसा ही मुंह से यह निकलता है। लार जो है मुंह से ही निकलता है। गठर रस जो है वो जठर ग्रंथियों से निकलती है। और आंत रस जो है वह क्या है कि छोटी आंत से निकलता है। अर्थात आंत रस भी गलत होगा, जठर रस भी नहीं होगा और लार रस भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब पीत रस होगा। ठीक है, फिर अमीबा कौन सा जीव है। तो स्वपोषी का मतलब होता है वैसा जीव जो खुद अपना पोषण करे, वह स्वपोषी होता है। स्वपोषी का उदाहरण पेड़ पौधा होता है। और मृतजीवी पोषण जो अपघटन करे, ठीक है, तो मृतजीवी भी नहीं होगा अमीबा, अर्थात मृतजीवी भी गलत होगा, कोई नहीं भी गलत होगा। इसका सही जवाब प्राणी संभोगी जीव होते हैं, वैसे जीव जो किसी प्राणियों में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब आगे स्नेल के नियम के अनुसार होता है, आपको बताना है कि स्नेल के नियम अनुसार होता है। स्नेल का नियम अनुसार अपवर्तनांक के सूत्र को देता है। यहाँ म्यू जो है अपवर्तनांक को दिखाता है, साइन आई बटा साइन आर, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस के रूप में कोई भी संबंध नहीं होता है। लेंस की क्षमता जो है 1/f, जिसे डायप्टर द्वारा मापा जाता है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ठीक है, उपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग नहीं होता है इसमें। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ना ही उपचयन में होता है ना ही अपचयन में होता है, और ये सभी भी नहीं होंगे। ठीक है, आगे मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जो है वह एक ऐसा शरीर का कोशिकांग है जो शरीर में उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करता है। जो छानना पत्र, जो न्यूरॉन आप पढ़े होते हैं, उसी के माध्यम से चलता है।
तो मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जन में। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो इसको अपने ध्यान में रखने की कोशिश करें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह जो ऑफलाइन क्लास में जो है कोई नहीं दिया गया था, वह मिस हो गया था, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक सही जवाब होगा, आप काल्पनिक लगा लीजिएगा। गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है वह जो है वह मतलब वह जैसे कि मान लीजिए गोलीय दर्पण यदि आप बनाते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण यदि बन जाता है इस आकृति का गोल, और इसका जो द्वारक जो व्यास जो होगा वो उसका द्वारक कहलाता है। या ए और बी जो बिंदु है ये गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। अर्थात आपने देखा कि यहाँ जो है, यहाँ जो द्वारक है वो इसका सही जवाब होगा। गोलीय दर्पण का द्वारक व्यास कहलाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलिए ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, फिर आगे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। किस नंबर तक बना लिए थे? 9 नंबर तक हो गया था सवाल। अगला जो है आपका 10 नंबर, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करेगा, तो CO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए CO प्लस H2O जो है वह एक उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे पहले से जो टिक लगे हुए हैं वहीं जो है बातें आ चुकी हैं। CO प्लस H2O, CO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, आप इसको याद रखिएगा। अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe त्रिकनिशान FeSO4 प्लस CO। कॉपर सल्फेट जब लोहा के साथ कॉपर सल्फेट जब लोहा के साथ अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर अलग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया ऐसी है, इसमें कॉपर को लोहा जो है, कॉपर को लोहा विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, आगे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब 13 नंबर सवाल को देखेंगे। दृश्य प्रकाश में किस प्रकार के तरंग दैर्घ्य अधिकतम पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 15 नंबर जो है, एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान निकालना होगा। तो विद्युत धारा 2 एम्पियर धारा इसका निकलेगा। फार्मूले के हिसाब से इसको बैठाया जाएगा। एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम, तो देखिए 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा जो होगी वह 60 से, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, 120 कूलाम है, तो धारा का सूत्र होता है आई बराबर जो है आपके फार्मूले होते हैं W बटा समय जो इतना लगता है उतना, तो समय 1 मिनट है तो 60 सेकंड के बाद किया जाएगा, तो 120 बट्टा 60 की अगर बात की जाएगी, काटा जाएगा तो 2 एम्पियर आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो है फिर अगला जो सवाल है, 1 किलोवाट जो है हमेशा 3.6
10⁶ जूल के बराबर होता है। एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है। नीला थोथा का तूतिया का रासायनिक सूत्र जो है आपका CuSO4 इंटू 5H2O होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर जो सवाल है उसमें यह कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करती है तो ये देखिए, इसके लिए आपको समीकरण देखने होंगे एक। उस समीकरण के आधार पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपका हो जाएगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करती है, Zn से अभिक्रिया करती है तो तीर का निशान बनेगा और वह नया बनाती है सोडियम जिंक ऑक्साइड और सोडियम जिंक ऑक्साइड, जो आपको यहाँ पे ग नंबर ऑप्शन में दिया जा रहा है सोडियम जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन बनाती है यहाँ पे। इसको बैलेंस करने के लिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा। दो लगाने के बाद जो है आपको 2 लगाने के बाद यहाँ पे आपको 2 लगा करके जो है आपको फिर निकालना होगा, क्योंकि इसमें इको बैलेंस करने के लिए सोडियम और जिंक में ज्यों का त्यों रहेगा सोडियम 2 फिर ZnO2 के साथ आपका काम। देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड एंड ZnO2 इतना प्राप्त होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में अगर आते हैं तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों में प्रक्रियाएं होती हैं। जो भी प्रक्रियाएं होती है पत्तियों में होती हैं, फूल में, तना में कोई प्रक्रियाएं विशेष रूप से नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। कृत्रिम वृक्क किस पदार्थ को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। नाइट्रोजन को, ध्यान रखिए नाइट्रोजन को। मानव में डायलाइसिस थैली नेफ्रॉन को कहा जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो निम्न में कौन लवण है। ठीक है, तो लवण जो है वह K2SO4 है, वह लवण है। HCl तो आपका अम्ल हो गया, Na क्षार हो गया, NaH4OH यह भी क्षार है। देखिए यहाँ पे पहचाना जा सकता है, जहाँ पर OH लगा हो वह सब क्षार होता है। ठीक है ना, और जो Cl मतलब अम्ल की मात्रा, या Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, K2SO4 जहाँ लगा हो वह लवण का रूप होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सोडियम है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है तो सोडियम है। निम्न में कौन सी, देखिए इसकी ये जो क्वेश्चन है ना, इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सोडियम की जगह पे कुछ और हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको सक्रियताशील की दृष्टि से क्रियाशील धातुओं को जो है उसके सीक्वेंस को याद करना होगा। और मैंने जब चैप्टर को पढ़ाया था तो आपको बताया भी होगा उसको याद करने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, इन तीनों से सबसे अच्छा चालक जो है किसमें, चांदी में, Ag में होता है। Cu का मतलब हो गया तांबा, Ag का मतलब हो गया चांदी, एल्युमिनियम Al और Fe जो है यह हुआ लोहा। इन तीनों में चारों में सबसे अच्छा जो है चालन किसमें, सिल्वर में होता है। ठीक है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका यह है, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुंडली में। समझे, कुंडली में जो है धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता। यहाँ ऑप्शन मिट गया है, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दे करके बना सकते हैं। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा बहती हो, तो किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर, ठीक है ना, 2 एम्पियर की धारा बहती हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा।
तो यहाँ देखिए R बराबर ओम के नियम के अनुसार यह फार्मूला होता है कि R बराबर ओम के नियम अनुसार फार्मूला आपको प्राप्त होता है कि R बराबर V बटा I। ओम का नियम यही कहता है। तो यहाँ पर V आपका 220 है, 220 में 2 से भाग कीजिएगा तो 110 ओम आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आप बातों को समझ रहे होंगे और काम भी आपका बेहतर हो रहा होगा। 110 ओम, ठीक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो इसके लिए हम लोग निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो जिसमें आयन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आयन का निर्माण किसमें होता है। MgCl2, NaCl और Na2Cl, इन तीनों में आयन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन HCl जो है वह आयन का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। ओजोन के एक अणु से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की मतलब परमाणु संख्या 3 होती है, क्योंकि ओजोन का फार्मूला ही O3 होता है, ठीक है। एल्काइन श्रेणी के संयोग, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n-2, एल्काइन CnH2n-2 होता है, एल्कीन CnH2n+2 होता है। और यह एल्केन श्रेणी CnH2n, ये जो कोड नंबर है CnH2n जो है यह एल्कीन श्रेणी है, CnH2n+2 यह एल्केन श्रेणी है, CnH2n-2 यह एल्काइन श्रेणी है। इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। ये चारों के चारों सूत्र मतलब महत्वपूर्ण है। यहाँ जो ऑप्शन है वह सेम रह सकता है, ऊपर श्रेणी को बदला जा सकता है। आप इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न जरूर बेहतर से बेहतर तैयार होंगे और आपको सफलता मिलेगी। मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन बनते हैं, तो मीथेन में जो है आपके 4 सहसंयोजन बंधन बनते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरी जाती है। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में भी बना के पूछा जा सकता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों, ठीक है। तो यह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है निष्क्रिय गैस के रूप में। एथिल अल्कोहल का नाम क्या होता है, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल जिसका जो है रासायनिक सूत्र आपको, ठीक है ना, जिसका रासायनिक सूत्र आपको प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल C2। एथिल अल्कोहल का आपका फार्मूला होता है यहाँ पर C2H5OH, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, कभी अगर फार्मूला भी आपसे पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है आपका कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन से होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा निकेल और क्रोमिन होता है। क्या होता है, निकेल और क्रोमिन, याद रखिएगा इस बात को। निकेल और क्रोमिन जो होता है वह जो है स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा मौजूद होता है। फिर 36 में आपको कहा जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके एथाइन नामक गैस को बढ़ाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम नहीं होता है, तो मस्तिष्क का कोई भाग है, क्रेनियम भी नहीं होता है और थायरॉक्सिन भी नहीं होता है। ये तीनों के तीनों नहीं होते हैं, इसका जवाब कोई नहीं होगा। 1 MA बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है 1 MA, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध, ठीक है। आमीटर का जो आपका प्रतिरोध होता है वह, आमीटर के जो प्रतिरोध होते हैं वह बड़ा होता है, ठीक है। शोषण के अंतिम उत्पाद, शोषण के अंतिम उत्पाद हैं, शोषण के अंतिम उत्पाद हैं जल और ऊर्जा,
जब श्वसन की अभिक्रियाएं होती हैं तो जलवाष्प बनता है और ऊर्जा, मतलब जलवाष्प जो है शरीर में जल का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके माध्यम से हम लोग का शरीर चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर में 75% जल की मात्रा पाई जाती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्राउन कहलाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन होना चाहिए, गलत मिसप्रिंट हो गया है, न्यूरॉन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह न्यूरॉन को कहा जाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन कार्बोलिक्स है? ठीक है, कार्बोलिक्स यहाँ पे CHO जो है यह कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। CO को कार्बोलिक्स कहा जाता है। COOH जो होता है ये एल्डिहाइड होता है। समझ गए? चौथे नंबर में क्या है? चौथे नंबर में यहाँ पे इस पेज नंबर होने के कारण छिप गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं जब हम लोग का आंसर मिल ही चुका है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ठीक है ना। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन ग्लूकोज के रूप में होता है? नहीं। फ्रुक्टोज के रूप में होता है? नहीं। लैक्टोज के रूप में होता है? नहीं। देखिए ये सब ग्लूकोज के रूप है, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम ऊतक द्वारा जो है क्या है कि परिवहन किया जाता है सुक्रोज के रूप में। डैश डैश सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड बना होता है। डैश डैश सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड बना होता है शुष्क सेल में। यहाँ 45 नंबर पे जो खाली जगह लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन पर होगा शुष्क सेल। शुष्क सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो जस्ते का। तांबे का नहीं होता है। तांबा प्लस दिखाता है, कार्बन का कुछ होता ही नहीं है, और कोई नहीं तो यहाँ होगा ही नहीं। यहाँ जस्ता का बना होता है शुष्क सेल का रीढ़ इलेक्ट्रोड। निम्न में कौन भस्म नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो CaO जो है हम आपको बताए हैं पहले ही, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो वह भस्म होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो O या H हो वो भस्म का रूप हो सकता है, लेकिन NaCl जो है भस्म नहीं है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है उप धातु है, ना ही धातु की श्रेणी में रखा जाता है इसको, और ना ही अधातु की श्रेणी में, या उप धातु है, और ना ही मिश्र धातु में। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात की अपेक्षा कम होती है। निर्वात एक ऐसा मतलब जगह माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन देते हैं वह वे जो हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? धातु। तो अब आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व कराया, अब इसमें जो लिखित जो क्वेश्चन है, जैसे कि भौतिक शास्त्र हुआ, भौतिकी शास्त्र में आपके जो 6 क्वेश्चन हुए, या इसको आप लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं इसे अपने ऑफलाइन क्लास में जो है इसे समझाने का प्रयत्न करूंगा कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप किस तरीके से दीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जो है समझाने का प्रयत्न करूंगा, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चे इन सभी प्रश्नों को टेस्ट नहीं दिए हैं वे लोग इन सभी प्रश्नों को, इस वीडियो को रोकते हुए इन सभी प्रश्नों को उतार लें, और उतारने के बाद जो है इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बिहार बोर्ड में इसी पैटर्न पर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसी के साथ आज का यह मेरा क्लास समाप्त होता है। मैं अगले दिन जो है किसी अन्य सब्जेक्ट को या किसी अन्य तरीके की बातों को लेकर के ज़रूर आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैट्रिकुलेशन में जो भी आपकी तैयारियां हैं उसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूं, और आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके, जिससे कि आपके और आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके स्कूल विद्यालय सबका जो है मान सम्मान बना रहे, और सबकी विकास हो, और सबका
विश्वास आपके साथ हो।